दोस्तों, आज की जो हमारी छोटी सी कहानी है वह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। यह कहानी छोटी सी जरूर है, परंतु यह आपके जीवन पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालने वाली है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और हाँ, अंत में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए बिना देरी किए यह छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। तो यह छोटी सी कहानी है एक सेठ और एक राजा की। सेठ और राजा दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी कि भाई, दोस्ती हो तो सेठ और राजा जैसी क्या दोस्ती है। दोनों हर रोज एक स्थान पर मिलते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे और उनकी दोस्ती के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। कुछ लोग तो उनकी दोस्ती में इस तरह की मिसाल देते हैं कि जब राजा भोजन करता है तो उसके हाथ सेठ जी के घर पर सूखते हैं, और जब सेठ जी भोजन करते हैं तो सेठ जी के हाथ राजा के घर पर सूखते हैं। इस तरह से उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अब सब कुछ बड़ा मस्त चल रहा था। दोनों की दोस्ती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अब एक समय की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में जो राजा का वित्तीय प्रबंधक होता है, वित्तीय प्रबंधक पूरे साल की एनालिसिस लेकर आता है कि इस साल ये खर्च हमारे राज्य में हुआ है, इतना खजाना हमारे पास खाली है और इतना धन हमारे खजाने में जमा हुआ है। इस तरह से वो राजा को पूरी बात बताता है और वह बताता है कि महाराज, हम यदि इन चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा टैक्स और बढ़ा दे, थोड़ा थोड़ा कर इन चीज़ों पर बढ़ा दे, तो जो हमारा खजाना है वो इस तरह से और बढ़ जाएगा, मतलब खजाने में इतनी और आमदनी बढ़ जाएगी। इस तरह से वो पूरी जो भी वित्तीय प्रबंधन वाली चीज़ें हैं वो राजा को बताता है। राजा पूरी बात सुनता है और रात को विचार करता है कि ऐसा क्या किया जाए जब खजाना थोड़ा और बढ़ जाए, खजाना थोड़ा और बढ़ जाए और जो राज्य की व्यवस्था है वो और अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगे। बस यही सब सोच में राजा सुबह हो जाती है और रोजाना की तरह वो एक गार्डन, एक पार्क में सेठ जी से मिलने जाया करते थे। तो राजा अपने रथ पे सवार होते हैं और सेठ जी से मिलने के लिए चले जाते हैं। जब राजा सेठ जी को सामने से आता देखते हैं तब राजा के मन में एक छोटा सा विचार आता है। राजा सोचता है कि देखो, सेठ चला आ रहा है, इसके पास कितना माल दबा हुआ है, इसने कितना धन अपने पास में जमा किया हुआ है, ऊपर से यह मेरा परम मित्र है, तो इसके ऊपर जो राज्य के टैक्स है वो भी मैं इससे नहीं लेता हूँ। जितने भी इसके सामान बिकते हैं उन पर भी मैं इससे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेता हूँ, ना ये पूरे साल का इनकम टैक्स जमा करता है। यदि इस पर थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए, इससे इनकम टैक्स लिया जाए और ये जो सामान बेचता है उस पर यदि टैक्स लगाया जाए तो पूरे साल की व्यवस्थाएं अच्छे से जुट सकती है। मतलब जो खजाना है वो बढ़ सकता है और पूरा राज्य एक साल तक के लिए फिर से सुचारू रूप से चल सकता है। इस तरह का विचार राजा के मन में आता है और वह विचार मन में आता है और राजा उस विचार को मन में ही वापस दबा देता है। मतलब उस विचार को वहीं पर ख़त्म भी कर देता है कि नहीं यार, मेरा दोस्त है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इस तरह से। और वापस जिस स्थान पर दोनों मिलते हैं उस स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद में दोनों अपने अपने कामों के लिए चले जाते हैं। परंतु आज की जो मुलाकात थी उस मुलाकात में पहले जैसा मज़ा नहीं आया। जो पहले दोनों मिलते थे, दोनों जिस तरह की बातें करते थे, सब कुछ वही हुआ, परंतु आज जो मिठास थी इन दोनों की दोस्ती में, आज दोनों की दोस्ती में उस तरह की मिठास नहीं आई। आज वो मज़ा नहीं आया। इसके बाद कुछ दिन बीतते गए, दोनों इसी तरह से मिलते थे, परंतु अब वो बात नहीं रह गई थी। थोड़ा सा जो मिठास जो होती है दोस्ती में, वो मिठास नहीं आ रही थी। इन्हीं सब के बीच में एक बार जो थे सेठ जी अपने पूरे साल भर का एनालिसिस कर रहे थे कि मैंने कितना सामान बेचा है, उससे कितनी अर्निंग हुई है, मैंने कितना कमाया है। और सेठ जी के जो मुनीम थे वो उनको बता रहे थे कि सेठ जी, जितना हम हर साल बेचते हैं इस साल उससे थोड़ा कम माल बिका है, और जितना हर साल हम पैसा कमाते थे इस साल उससे हमने थोड़ा कम पैसा कमाया है। हो सकता है इस साल फसल लोगों की अच्छी नहीं हुई हो, इसलिए बिक्री नहीं हुई हो, परंतु जो पिछले साल हमने बिक्री की थी उससे थोड़ी सी बिक्री इस साल कम हुई है। अब सेठ जी विचार करते हैं कि ऐसा क्या हो कि मेरी इस साल की भी जो बिक्री है वो पिछले साल के बराबर हो जाए। इस तरह विचार करते करते सेठ जी वापस राजा से मिलने चले जाते हैं। वही गार्डन था, वही पार्क था। राजा सामने से रथ पर बैठकर आ रहा था और सेठ जी इधर से राजा से मिलने जा रहे थे। तब सेठ जी राजा को देखते हैं और सेठ जी के मन में भी एक विचार आता है कि ये देखो, रथ पे सवार होकर राजा आ रहा है, कितनी शानो शौकत से राजा रोज आता है। यदि ये राजा मर जाए, काश ये राजा मर जाए, और यदि ये राजा मर जाएगा तो चंदन की लकड़ियों की कितनी डिमांड होगी, और चंदन की सारी लकड़ियाँ तो मेरे यहीं मिलती है राज्य में, तो सारी चंदन की लकड़ियाँ भी बिक जाएगी। और जब इसकी 13वीं का कार्यक्रम होगा तो पूरे राज्य को खिलाया जाएगा। मतलब जो 13वीं का कार्यक्रम होगा इसमें पूरे राज्य को न्योता दिया जाएगा, और भी जो बाकी खर्च होंगे राज्य के, सजावट के वगैरह के, जो भी XYZ खर्च होगा वो सारे मेरी दुकान से ही तो खरीदे जाएंगे। तो मेरी कितनी बिक्री हो जाएगी, कितनी मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, पिछले साल से मेरी बिक्री 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि इस तरह का कोई काम हुआ तो। परंतु सेठ जी फिर विचार करते हैं कि नहीं यार, मेरा दोस्त है, मैं इस तरह की कैसे सोच भी कैसे सकता हूँ। और सेठ जी भी
उस विचार जो उनके दिल में जन्म लेता है, उसके उनके जो मन में जो विचार जन्म लेता है, उसे वहीं का वहीं मार देते हैं। अब वापस दोनों मिलते हैं, परंतु फिर वही बात, दोनों को मिलने में मज़ा नहीं आ रहा था। अब धीरे 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 दोनों की जो दोस्ती थी वो कम होती गई। अब जो दोनों मिलते तो रोजाना थे, परंतु अब वो बात नहीं रह गई थी। इस बात की दोनों एक दिन बैठते हैं और विचार करते हैं। राजा सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी, हम रोजाना की तरह मिल रहे हैं, परंतु मिलने में वो मिठास क्यों नहीं रही? पहले हम मिलते थे, कितने हंसमुख रहते थे, कितना हंसते थे। जब मैं तुमसे मिल के जाता था तो मुझे पूरी राज्य की जो समस्या थी उसे हल करने में मजा आता था, मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता था। तब सेठ जी भी बोलते हैं कि हाँ राजा साहब, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मिठास नहीं आ रही है। पहले मैं आपसे मिलता था तो मेरा जो व्यापार का पूरा काम था, मैं दिन भर उसे बड़े अच्छे तरीके से करता था, सुचारू रूप से करता था। परंतु अब ऐसा क्या हो गया है कि अपना काम बिगड़ रहा है और मिलने में वो मिठास भी नहीं आ रही है। तो ये सब बातों की चर्चा वो कर रहे थे, तभी पीछे एक मंत्री खड़ा हुआ था और उस मंत्री ने राजा और सेठ जी को कहा कि हुजूर, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अपने राज्य में एक बड़े दिव्य संत रहते हैं, आप दोनों एक काम कीजिए, उन दिव्य संत के पास जाइए और उन्हें अपनी समस्या बताइए। हो सकता है वो आपकी कोई समस्या सुलझा दे, ये जो समस्या है वो सुलझा सकते हैं। अब दोनों बिना देरी किए वहाँ से, जिस गार्डन जिस पार्क में दोनों बैठे हुए थे, वहाँ से उठते हैं और सीधा जो महात्मा जी से, जो दिव्य संत थे, उनके चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनको पूरी बातें बताते हैं कि इस तरह से इतने सालों से हमारी गहरी दोस्ती है और इतने सालों से हम मिल रहे हैं, और जब हम मिलते थे तो बड़ा आनंद आता था, बड़ा उत्साह हम दोनों के दिल में रहता था, और जो दिन भर पूरा कार्य करते थे उसे बड़े उत्साह के साथ करते थे। परंतु हे महाराज, हे संत देव, हे गुरुदेव, अब ऐसा क्या हो गया है कि हम दोनों में मिठास नहीं रही है। तब जो संत थे उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखो राजा और देखो सेठ जी, हम जो भी काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचा है। जब हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति गलत भाव आते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही हमारे प्रति भी गलत भाव जागृत होते हैं। और बस तुम दोनों में भी यही वजह है कि तुम दोनों की दोस्ती में मिठास नहीं रही। हो न हो, तुम दोनों में से किसी एक व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत भावना आई होगी, और जब एक व्यक्ति के मन में गलत भावना आई होगी तो स्वतः ही दूसरे व्यक्ति के मन में भी उसके लिए गलत भावना आई होगी। और यही प्रकृति का नियम है। यदि हम किसी के भी बारे में गलत सोचते हैं तो वह स्वतः ही हमारे बारे में गलत सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है। बस संत जी के मुंह से इतनी बात निकली और राजा ने संत जी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे संत जी, हे गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे मन में एक बार मेरे इस मित्र के प्रति ऐसा भाव आया था, सेठ जी के प्रति मेरे मन में एक गलत विचार आ गया था, परंतु मैंने उस विचार को वहीं नष्ट कर दिया था। फिर भी हम दोनों की दोस्ती में मिठास नहीं है। इसी बात पर सेठ जी भी जो होते हैं वो उन संत के चरण पकड़ लेते हैं और वो भी इस बात के लिए क्षमा याचना करते हैं कि हे संत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे मन में भी एक बार राजा के प्रति गलत विचार आया था और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए हम दोनों की दोस्ती में वो मिठास नहीं आ रही है। इसके बाद में दोनों अपना अपना अपराध बोध संत के सामने कबूल करते हैं और दोनों वहां पर गले मिलकर खूब रोते हैं। इसके बाद में दोनों अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और जब अगले दिन सेठ जी और राजा वापस मिलते हैं तो वही आनंद, वही उत्साह दोनों के दिल में रहता है और अब दोनों बड़े खुश हैं, दोनों बड़े प्रसन्न हैं। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। कहानी हमें सिखाती है कि हम यदि दूसरों के प्रति गलत विचार हमारे दिल में रखते हैं तो प्रकृति स्वतः ही ऑटोमेटिक उनके दिल में भी हमारे प्रति गलत विचार उत्पन्न कर देती है, और यही प्रकृति का नियम है। इसीलिए इस तर्क को वैज्ञानिक भी मानते हैं और वैज्ञानिक भी यह बोलते हैं कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। आपने भी कहीं पढ़ा होगा, आपने भी कहीं सुना होगा, और यह बात अक्षरतः सत्य भी है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखिए, अपने आहार को शुद्ध रखिए, व्यवहार को शुद्ध रखिए, और जो भी हमारा स्नेही जन है, हम लोगों से मिलने वाले हैं, चाहे वो दोस्त हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या गुरुजन हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमें बड़ा प्यारा है, हमें बड़ा स्नेही है, उसके प्रति भूल कर भी हमारे मन में गलत भाव कभी उत्पन्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक गलत भाव हमारी पूरी व्यवस्था बिगाड़ सकता है। हम जो उनसे मिलते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उस प्यार में कमी ला सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है। यदि आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे हम आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी इस चैनल पर लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस कहानी को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप जहां भी शेयर कर सकते हैं। इस कहानी को दबा के शेयर कीजिए
क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।